ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ठंड में आपको 9 चीजें ऐसी खानी चाहिए जिससे कि आपके शरीर को गर्मी मिले। और वो चीजें कौन कौन सी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठंड के मौसम में सर्दी के असर से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शरीर को चाहे कितने भी गर्म कपड़ों से ढक लिया जाए, ठंड से लड़ने के लिए बॉडी में अंदरूनी गर्मी होनी चाहिए। शरीर में यदि अंदर से खुद को मौसम के हिसाब से ढालने की क्षमता हो तो ठंड कम लगेगी और कई बीमारियां भी नहीं होंगी। यही कारण है कि ठंड में खान पीन पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है और इसका महत्व है। सर्दियों में खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाए तो शरीर संतुलित रहता है और सर्दी कम लगती है। आज हम आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे बाजरा है। कुछ अनाज शरीर को सबसे ज्यादा गर्मी देते हैं। बाजरा एक ऐसा ही अनाज है। सर्दी के दिनों में बाजरे की रोटी बनाकर खाएं। छोटे बच्चे को बाजरे की रोटी जरूर खाना चाहिए। इसमें कई स्वास्थ्यवर्धक गुण भी होते हैं। दूसरे अनाजों की अपेक्षा बाजरा में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। इसमें वो सभी गुण होते हैं जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। ग्रामीण इलाकों में बाजरा से बनी रोटी व टिक्की को सबसे ज्यादा जाड़ों में पसंद किया जाता है। बाजरा में शरीर के लिए आवश्यक तत्व जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, ट्रिटोफेन, फाइबर, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब जो चीजें हैं भरपूर मात्रा में पाई जाती है। फिर है बादाम। बादाम कई गुणों से भरपूर होते हैं। इसका नियमित रूप से सेवन अनेक बीमारियों में बचाव में मददगार होता है। अक्सर माना जाता है कि बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है, लेकिन ये ड्राई फ्रूट अन्य रोगों से हमारी रक्षा भी करता है। इसके सेवन से कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है, जो सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। बादाम में डायबिटीज को नियंत्रण करने का भी गुण होता है। विटामिन बोलता हूँ, बादाम में विटामिन ई की मात्रा भी भरपूर होती है। फिर है अदरक। क्या आप जानते हैं कि रोजाना अदरक खाने से आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाता है। छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो अदरक को शामिल कर लेने से यूं ही गायब हो जाती है। सर्दियों में इसका किसी भी तरह से सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। इससे शरीर को गर्मी मिलती है और डाइजेशन भी सही रहता है। फिर है शहद। शरीर को स्वस्थ, निरोग और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए शहद को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। ये तो सभी मौसमों में शहद का सेवन लाभकारी होता है, लेकिन सर्दियों में शहद का जो लाभ है वो विशेष होता है। इन दिनों अपने भोजन में शहद को जरूर शामिल करें। इससे पाचन क्रिया में सुधार होगा और इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ेगा। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सर्दियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे अच्छा फूड होता है। यह मुख्य रूप से मछलियों में पाया जाता है। सर्दी के दिनों में मछलियों का सेवन करें। इससे शरीर को गर्मी मिलती है। इसमें जिंक भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, वो बीमारी को दूर रखता है। अब जो लोग मछली नहीं खाते हैं, जो वेज हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड किसमें ज्यादा मिलता है, वो भी मैं बता दूंगा। फिर रसीले फल आप कम खाएं सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के दिन में रसीले फल का सेवन नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे संतरा, रसभरी या मौसमी आपके शरीर को ठंडक देते हैं, जिससे आपको सर्दी या जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती है। फिर है मूंगफली। 100 ग्राम मूंगफली के भीतर प्रोटीन जो होता है 25.3 ग्राम, नमी 3 ग्राम, फैट्स 40.1 ग्राम, मिनरल्स 2.4 ग्राम होता है, फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ऊर्जा होता है, कैलोरी होता है, फास्फोरस होता है, मिलीग्राम होता है, ये फास्फोरस होता है, आयरन होता है, कैरोटीन होता है, थाइमिन होता है, फोलिक एसिड होता है। फिर इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन, मिनरल्स आदि तत्व इसे बेहद फायदेमंद बनाते हैं। यकीनन इसके गुण को जानने के बाद आप कम से कम इस सर्दियों में मूंगफली से टाइम पास करने का टाइम तो निकाल ही लेंगे आप। फिर सब्जियां।
अपनी खुराक में हरी सब्जियों का सेवन करें। सब्जियां शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और गर्मी प्रदान करती है। सर्दियों के दिनों में मेथी, गाजर, चुकंदर, पालक, लहसुन, बथुआ आदि का सेवन करें। इनसे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। फिर तिल। सर्दियों के मौसम में तिल खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। तिल के तेल की मालिश करने से ठंड में बचाव होता है। तिल और मिश्री का काढ़ा बनाकर खांसी में पीने से जमा हुआ कफ बाहर निकलता है। तिल में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट। प्राचीन समय से खूबसूरती बनाए रखने के लिए तिल का उपयोग किया जाता रहा है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।